एक मौलवी जी नमाज पढ़ रहे थे। मौलवी जी नमाज पढ़ रहे थे और परमात्मा से रिश्ता कैसे जोड़ना चाहिए, परमात्मा की भक्ति कैसे करनी चाहिए, ध्यान देना। एक लड़का और एक लड़की का प्रेम, और उस लड़की के प्रेमी ने उसको याद किया तो बेचारी अपने प्रेमी से बिल्कुल अकुलाहट होकर, ध्यान देना भगवान कैसे मिलता है, वो प्रेमी ने याद किया, वो लड़की भागी और भागती हुई जा रही है। मौलवी जी नमाज पढ़ रहे हैं और उस लड़की को प्रेम में इतना अंधी हो गई थी, वो प्रेम में उसको कुछ दिख नहीं रहा था, सो मौलवी जी के ऊपर से ही होके चली गई। हाँ, और जैसे ही गई अपने प्रेमी से मिलके जब वापस लौट कर आई तो मेरे सज्जनों मौलवी जी वहीं अपने आसन में बैठे हुए थे। वो लड़की जैसे ही निकली तो मौलवी जी नाराज हो गए, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था और तू बीच में मेरे सर में लात लगा के चली गई है, अरे तू इतनी बेवकूफ है, क्या तुझको अकल नहीं है। तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया, ध्यान देना, यही मेन पॉइंट है इसका समझने का। उस लड़की ने कहा, अरे मौलवी जी तुम नमाज तो अदा कर रहे थे, तुम अपने अल्लाह को याद तो कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारा मन अल्लाह के पास नहीं था, तुम्हारा मन दुनिया देखने में लगा था। यदि तेरा मन अल्लाह से जुड़ा हुआ होता तो तेरी खोपड़ी से होके कौन निकल गया ये तुझे पता नहीं होता। तू एक निष्ठ नहीं है, तेरा विश्वास पक्का नहीं है। यदि तू एक निष्ठ होता तो तू जान ही नहीं पाता कौन गया कौन आया। और तुम्हें ये होश रहा कि मैं तुम्हारी खोपड़ी से निकल गया, इसका मतलब तुम्हारा मन का कनेक्शन कच्चा है अभी। बोल गोविंद भगवान। आ जाइए अध्यात्म में, यही साधक पर डिपेंड करता है। जब तक लोग कहते मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं भजन कर रहा हूं, मैं तो 4-4 घंटे भजन, मैं कैसे विश्वास कर लूं। मैं ये आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जिसका विश्वास परमात्मा पर होता है और जिसका मन एक बार उसमें लग जाता है तो फिर उसको तो पता ही नहीं, और वो कभी नहीं कहेगा कि मैं भजन करती। जो करने वाला है वो नहीं कहता है अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ, जो थोड़ा बहुत करने लगते ना वो अपना गाना गाने लगते, अजी मैं तो इतनी पूजा करते हैं, मैं इतना माला करते हैं। अरे करने वाला साधक कभी अपने आप को ये जताना नहीं चाहता कि मैं क्या करता हूं। भक्ति सदा जितनी गुप्त कर सको उतनी ही ज्यादा लाभ देगी आपको। साधक को चाहिए कि एक निष्ठ हो जाए, एकाग्र आसन में हो जाए, और जब मन उसका परमात्मा में जुड़ जाएगा फिर उसे देहाध्यास की निवृत्ति हो जाएगी। उसे पता नहीं रहेगा कि संसार में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्तब्ध हो जाएगा, जीव ब्रह्म का यहां मिलन हो जाएगा। तो मेरे सज्जनों जितासनो, अब इस मन को देखो ये बहुत तेज दौड़ने वाला है, कोई इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होता परीक्षित महाराज। तो इसे जीतने के लिए और इसे कंट्रोल करने के लिए, परमात्मा का चिंतन करने के लिए, तभी तो कहते हैं कि हम माला हाथ में रखेंगे ना तो जिस पर तुम्हें भरोसा, चाहे कृष्ण से प्रेम करो, राम से करो, हनुमान से करो, चाहे माता से करो, कुछ किसी से भी करो, पर करो जरूर। माला हाथ में होगी ना तो आपको याद रहेगा, आपको याद रहेगा। आपका मन भले ही दुनिया में जाए, लेकिन जैसे ही घूम के आपकी नजर हाथ में जाएगी ना तो याद, अरे माला हाथ में, तो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम रामाय नमः, ओम नमः शिवाय, कुछ भी जाप करो। तो माला हमें पक्का करती है, धीरे धीरे हमें लाइन में लाती है और हमें मजबूत बनाती है, मेरे मन को कंट्रोल करती है। बंधुओं ध्यान रखना भैया, ये यहां से उठाओ, ये इधर उधर। बोल गोविंद भगवान की। तो साधक को क्या चाहिए, पहले जितासनो, एक आसन में बैठना सीखो। और जब एक आसन में बैठोगे तो जितासनो, जितश्वासो, आसन पर विजय, मन पर विजय। जब आप एक आसन में बैठेंगे हर श्वास में प्रभु का फिर चिंतन करना आरंभ करो, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, बेमन से ही ले भगवान को नाम।
तुम जिसको माना उसी का लो। बैठे बैठे केवल मन से बस नाम लेते रहो, मन नहीं भी लगे कोई बात नहीं, पर उस नाम में वो पावर है, उस नाम में वो शक्ति है कि एक दिन तुम्हारे मन को खींच करके अपने चरणों में लगा लेगा। वाल्मीकि जी ने तो मरा 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 कहा, तो भगवान ने सीधे ही कर दिया राम 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 राम। बोल सच्चिदानंद भगवान की, प्रमाण है ये। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, जितासनो जित श्वासो, फिर आता है जित संगो, अच्छा संग करो प्यारे। देखो बहुत सुंदर विद्वानों ने शब्द कहे हैं, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े योगी संग कीनो, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संग, काम बढ़े तिरिया संग कीनो। प्यारे, अरे ये मन को जीतना है, मन को कंट्रोल करना है, अच्छा आसन। और देखो एक बात और भी होती है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर हमें अपने दिशा मैदान से फुर्सत होकर प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है और हमारा मन कंट्रोल होता है। सत्संग सुनने से मेरा मन कंट्रोल होता है। ध्यान देंगे तो मेरे भगवत प्रेमियों, यानी सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागा, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागा, समझ लेना वो कभी चौथेपन में नहीं जाग सकता है, वो कभी संन्यास धारण नहीं कर सकता है। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त जागना चाहिए और संतों का समागम करना चाहिए। संतों के साथ रहेंगे तो बुद्धि अच्छी रहेगी। मैया हो जोड़े रहो कनेक्शन। बैसू तुम लली लेने में ज़्यादा व्यस्त रहती हो, तुम तो बैसू भजन कभी कर पाती हो, है ज़्यादा नाती लड़कने के चक्कर में ना पड़ो। मरे हो तब जो तुम्हारे संग ना है जी, जब तुम मरे हो जेब में 10 रुपये अड़ रहे हो, 100 लली लला खींच लेंगे तुम्हारी। बोल गोविंद भगवान की। प्रेम करो इनसे, लेकिन इनमें ज्यादा लुप्त मत हो। भगवान कहते धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्ध सभा, मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। काम करो, परिवार का फर्ज अदा करो। भगवान कहते कर्म करना तेरा फर्ज है, परिवार को पालना फर्ज है, लेकिन परिवार के अधीन होना तेरा फर्ज नहीं है। अधीन तो सिर्फ परमात्मा के रहो तो कल्याण है तुम्हारा। संसार में रहकर, ग्रस्त में रहकर भी कल्याण है। तो आ जाइए, संतों का संग करोगे तो बुद्धि अच्छी रहेगी, मन अच्छा रहेगा। शराबी की संगत करोगे तो काऊ न काऊ दिन असर पड़ेगा। इसलिए अच्छा संग करो, महान पुरुषों का संग करो। और इसके बाद में कहते हैं एक महाभारत में मदालसा नाम की नारी थी, और उस नारी के जो बालक पैदा था, देखो कैसी कैसी माताएं हो गई इस धरा पर। उसके जो बालक पैदा होता था, हर बच्चे को एक ही ज्ञान देती थी, क्या? बोले बेटा तुम नित्य शुद्ध मुक्त चिन्मय हो। सो जन्म लेते ही बच्चा विरक्त हो जाते थे, सन्यासी हो जाते थे। लास्ट बालक हुआ, पति ने कहा देवी तुमने सब बेटा संत बनाए दे, अब जब राजगद्दी के लिए एक तो छोड़ दो, इसको कौन संभालेगा? तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं महाराज, पर मैं एक ज्ञान तो जऊ दे के जाऊंगी, चाहे कछुए जाए। मैया ने एक ताबीज बनायो, उस बालक के बाजू में बांध दियो और कही बेटा अब हम इस राज्य को त्याग कर जा रहे हैं, हम तुम्हारे पिता और हम दोनों जा रहे जंगल भजन करने। यदि जीवन में कोई विपत्ति आए या तुम्हारा मन जब बिगड़े तो तुम एक काम करना, जे ताबीज खोल के देख लेना बस। राजपाट देकर माता पिता जंगल गए भजन करने। एक दिन उस बेटा का राज्य चलाते चलते मन बिगड़ गया, मन अशांत, क्योंकि संसार में मन को शांति है कहां? ये संसार है ही, इसको कहते हैं मृत्यु लोक।
और ये दुखों का सागर है, सुखों का सागर नहीं है। यहाँ सब दुख ही में परेशान है। तो भैया एक दिन बेटा परेशान हुआ, माँ की बात याद आ गई, ताबीज खोल करके पढ़ा तो उस ताबीज में लिखा था कि बेटा संगत सदा संतों की करना, महान पुरुषों की करना, तुम्हारा मन अच्छा रहेगा, तुम परमात्मा की प्राप्ति करोगे। कुसंगत कभी मत करना, जो तुम्हारा मार्ग बिगाड़ दे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए संगति करना, कुसंगत नहीं। उस बेटा ने राजपाठ त्याग दिया, वो एक मूल मंत्र उसके जीवन को सुधार दिया। संतों की संगति में पहुंच गए और आनंद लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं। प्यारे सज्जनों, तो जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। एक आसन में बैठो, हर श्वास में भगवान का चिंतन करो और अच्छा संग करो, अंत में इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। ये मन को रोकने के साधन है, क्योंकि मन यहाँ अगर है, आप बैठे हैं कथा में और ये इतना तेज दौड़ने वाला, एक पल में कहो तो ताजमहल घूम रहा है, कहो दिल्ली का लाल किला घूम रहा है, तो इतना तेज दौड़ता है भगवान के भजन में। और ये सत्य है, ये मन जितना खराब है उससे कई ज्यादा अच्छा है ये। अब जो सदुपयोग नहीं कर पाते तो उनके लिए खराब है, और जो दुरुपयोग कर रहे है ना, सदुपयोग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, दुरुपयोग करते उनके लिए बेकार है। आप स्वयं प्रैक्टिकल करो अभी इसी वक्त। आप जब तक घर में रहते हैं तो तुम्हारा मन कितना परेशान रहता है, सच बताना। और जितनी देर तुम सब कथा में रहोगे मन अच्छा रहता कि नहीं? तो मन कहाँ खराब बताओ। मन खुद चाहता है कि मुझे गोविंद की शरण में ले चलो, मुझे भगवान की शरण में ले चलो, मुझे उसी की कथा में आनंद आता है, पर तुम उसे खींच करके गिरस्त में, कहीं दुनिया में, इसमें फंसा रहे, तो वो तुम्हें फिर जीने में तकलीफ खड़ी कर देता है, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देता है। मन भी चाहता है मुझे भगवान की कथा सुन, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक मथुरा के चौबे जी थे, जा रहे थे गोकुल घूमने, और ये होली का महीना आता ना तो ब्रज में भांग पीने का थोड़ा शौक है। भांग पी ली, विश्राम घाट पड़ता है मथुरा में, और जैसे ही घाट पे पहुंचे नाव में बैठ गए चौबे जी, और भांग का नशा चढ़ना शुरू, और बल्लिया हाथ में ली, और मन में आयो कि आज हम दर्शन करेंगे दाऊ भैया को। और जब नशा चढ़ो तो बाबा ने बल्लिया पूरी रात चलाई। हाँ, और जैसे ही सवेरो भयो, ब्रज में कहते धोता है, जैसे ही धोता है भयो, सवेरो भयो, बाबा का नशा उतरा। अब बाबा ने कही कि इतनी दूर कैसे गोकुल है गो भैया, अरे 5-10 मिनट की रास्ता है, मोह तो सारी रात है गई बल्लिया चलावत, और अब ही गोकुल आयो ना है। तब तक मथुरा से बच्चे स्नान करने आए जमुना जी में। बाबा ने कही छोरा जाइए, बालक गए, कहा बात है बाबा? मोन्यो बता बेटा, मैं तो रात तक बैठे हैं जन नाव में, सारी रात है गई बल्लिया खेचत, और अब ही तो गोकुल आयो ना है, बात क्या है? तो उन छोरन ने कही, उन बालकन ने कही, बाबा तो ते थोड़ी भूल है गई। क्या बाबा, तूने मेहनत तो बहुत करी है, सारी रात तूने बल्लिया खेची, पर एक कमी है गई। कहा? बोले जब नाव की